से 2011 में अन्ना जी के आंदोलन में हाथ में तिरंगा लेके आप अपने अपने घरों से निकले थे, एक संकल्प लेके, भ्रष्टाचार मुक्त एक हिंदुस्तान बनाने का संकल्प लेके। वो संकल्प राजस्थान में और पूरे देश में भी अगर पूरा करना है तो विनय के साथ मिलकर लगातार दिन रात परिश्रम करना और राजस्थान में 2023 के अंदर आम आदमी पार्टी का परचम बुलंद करना है, या भी पंजाब के जैसे प्रचंड जीत दिलाने का काम आप लोगों को करना है। मंच पर आसीन हमारे सह प्रभारी राजस्थान के खेमचंद जी और आम आदमी पार्टी के हमारे सभी राजस्थान के पदाधिकारीगण, जिले के पदाधिकारी, विधानसभा के पदाधिकारी, बूथ के पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारी, प्रकोष्ठों के पदाधिकारी, एक एक का नाम लूंगा तो बहुत समय बीत जाएगा। आप सबका हृदय से बहुत बहुत आभार कि इतने बड़े आयोजन का आपने यहां पर प्रदर्शन किया। साथियों और दोस्तों, जब 2011 में हम लोग अन्ना जी के आंदोलन में निकले थे तो कभी नहीं सोचा था कि कोई राजनीतिक पार्टी बनानी पड़ेगी, कभी नहीं सोचा था कि हम में से कोई विधायक बनेगा, कोई सांसद बनेगा। हम तो एक मांग कर रहे थे, हम ये कह रहे थे कि इस देश के अंदर एक ऐसा कानून बनाओ कि प्रधानमंत्री भी भ्रष्टाचार करे तो जेल में जाए और कोई सामान्य चपरासी भी भ्रष्टाचार करे तो जेल में जाए। केजरीवाल जी एक ही मांग कर रहे थे कि इस देश में भ्रष्टाचार मुक्त एक व्यवस्था होनी चाहिए। तहसील में जाओ, अस्पताल में जाओ, रोजगार के लिए जाओ, नौकरी के लिए जाओ तो आपका काम बगैर रिश्वत के, भ्रष्टाचार के हो सके। लेकिन भाजपा की सरकार, कांग्रेस की सरकार, बीजेपी की सरकार, कांग्रेस की सरकार, तमाम पार्टियों के नेता कहने लगे, अरे ये टोपी वाले तो सड़क पे हंगामा कर रहे हैं, ये टोपी पहन के, हाथ में तिरंगा लेके ये तो सड़क पे हंगामा कर रहे हैं। हिम्मत है तो विधानसभा में आओ, हिम्मत है तो संसद में आओ, हिम्मत है तो सरकार बनाओ, हिम्मत है तो सरकार चलाकर दिखाओ। तो केजरीवाल जी ने कहा, हाँ, इस देश के आम आदमी में हिम्मत है, हमने राजनीतिक पार्टी है। जब राजनीतिक पार्टी बना ली तो भाजपाइयों ने कहा अब ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया है। कांग्रेसियों ने कहा अब इनको समझ में आ जाएगा, इनकी जमानतें जब्त होंगी, इनकी 2 सीटें आएंगी। और एक स्वर्गीय नेता इस समय दुनिया में नहीं है, मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने कहा था 6% वोट आ गया तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। 2013 के चुनाव में दिल्ली के अंदर जब हमारे कार्यकर्ता प्रचार करने के लिए जाते थे तो भाजपा के लोग, कांग्रेस के लोग हमारा मजाक उड़ाते थे, केजरीवाल का मजाक उड़ाते थे, लेकिन दिल्ली की जनता ने कहा तुम जिसका मजाक उड़ाते हो हम उसको सत्ता पर बैठाएंगे। पहली बार 28 सीटें। 2013 में 28 सीटें आई। फिर कहने लगे सरकार बन तो गई, सरकार चला नहीं पाएंगे। हमने कहा हम सरकार चलाएंगे अपने मुद्दों पर, भ्रष्टाचार के खिलाफ ईमानदार प्रशासन देके। अगर वो सरकार नहीं चलेगी तो ऐसी सरकार को हम छूना पसंद नहीं करेंगे। और चपरासी की भी नौकरी छोड़ना बहुत मुश्किल होती है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने पहले IRS की नौकरी छोड़ी और उसके बाद मुख्यमंत्री के पद से 49 दिन में जन लोकपाल के सवाल पर इस्तीफा दिया। और जब इस्तीफा दे दिया तो कहने लगे चलो अच्छा हुआ आम आदमी पार्टी से छुट्टी मिल गई। कहने लगे अब तो एक
खत्म हो गई पार्टी, इस्तीफा दे दिया। 2015 में हम लोग फिर चुनाव मैदान में कूदे, और चुनाव मैदान में कूदे एक ऐसा वक्त था साथियों, भारतीय जनता पार्टी के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पूरे हिंदुस्तान में दौड़ रहा था। 14 में नरेंद्र मोदी जी प्रचंड बहुमत से जीत के आए, झारखंड जीत के आए, हरियाणा जीत के आए, महाराष्ट्र जीत के आए, पूरा हिंदुस्तान जीत के आए, और रामलीला के मैदान में पहुंचे तो कहने लगे ये केजरीवाल तो बदनसीब है, इसको वोट मत देना। दिल्ली की जनता ने कहा ये लोकतंत्र है, यहां नसीब हम लिखते हैं, जिसका नसीब चाहते हैं बनाते, जिसका नसीब चाहते हैं बिगाड़ते। और दिल्ली की जनता ने दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के अंदर स्कूटर पार्टी बनाने का काम किया। स्कूटर पार्टी, स्कूटर पार्टी मतलब समझ गए? क्या समझे? 3 मिलके स्कूटर पे बैठ के चले जाए, अगर ट्रैफिक पुलिस वाला मिल गया तो चालान भी हो जाएगा। 3 सीटों पे आए। और कांग्रेस पार्टी जो अहंकार में कहती थी केजरीवाल जी चुनाव लड़के दिखाओ, केजरीवाल जी चुनाव लड़के दिखाओ, 0 पे पहुंच गई कांग्रेस, 0 पे, शून्य। उसके बाद 5 साल तक दिल्ली में सरकार चली, देश भर में संगठन का निर्माण हुआ। 2020 के चुनाव में फिर अरविंद केजरीवाल जी मैदान में उतरे तो हिंदुस्तान के पहले मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, जिसने कहा 5 साल काम किया हो तो वोट देना, काम नहीं किया तो वोट मत देना। क्या ऐसा साहस हिंदुस्तान के किसी मुख्यमंत्री में है? क्या अशोक गहलोत जी चुनाव में जाके कह सकते हैं कि 5 साल में काम किया तो वोट देना, काम नहीं किया तो वोट मत देना? अगर ऐसा कह दे तो हर जगह इनकी जमानतें जब्त हो जाएगी, जमानतें जब्त हो जाएगी। पूरी भाजपा मैदान में उतर गए, प्रधानमंत्री जी प्रचार में आ गए, सारे मंत्री प्रचार में आ गए, सारे विधायक प्रचार में आ गए, सारे सांसद प्रचार में आ गए, गली गली में घूमने लगे, शाहीन बाग का मुद्दा उठाने लगे। हम कहते थे बिजली, वो कहते थे शाहीन बाग, हम कहते थे पानी, वो कहते थे शाहीन बाग, हम कहते थे शिक्षा, वो कहते थे शाहीन बाग, हम कहते थे स्वास्थ्य, वो कहते थे शाहीन बाग, हम कहते थे माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा, वो कहते थे शाहीन बाग। तो दिल्ली की जनता ने भाजपाई गृह मंत्री अमित शाह जो शाहीन बाग शाहीन बाग शाहीन बाग शाहीन बाग कर रहे थे, उनको जनता ने कहा चल भाग, चल भाग, चल भाग। कितनी सीटें आई आपकी? 62 सीटें आई, 62 सीटें, 62 सीटें आई। और कांग्रेस पार्टी का कोई नुकसान नहीं हुआ। हंस रहे हो यार तुम लोग? कांग्रेस का कोई नुकसान नहीं हुआ। 2015 में भी 0 थे, 2020 में भी 0 है। कांग्रेसियों का कोई नुकसान नहीं हुआ। 2020 में भी 0 में आए। फिर हम लोग गए 22 में चुनाव लड़ने, गोवा गए, पंजाब गए, उत्तर प्रदेश गए, उत्तराखंड गए। और पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी जब चुनाव लड़ रही थी तो अकाली दल वाले हो, कांग्रेस वाले हो, भारतीय जनता पार्टी वाले हो, दुनिया का जितना दुष्प्रचार कर सकते थे केजरीवाल के खिलाफ किया, दुनिया का जितना दुष्प्रचार कर सकते थे आम आदमी पार्टी के खिलाफ किया, दुनिया का जितने तरीके से बुरा काम कर सकते थे आम आदमी पार्टी के खिलाफ किया। और ये लोग जो आपको चुनौती देते थे, चुनाव लड़के दिखाओ, चुनाव लड़के दिखाओ, चुनाव लड़के दिखाओ, इनकी हालत क्या हो गई? एक अकाली दल जो 10 साल पंजाब के साथ शासन में रहा, अकाली दल के नेताओं के बारे में कहा जाता था किसी शोरूम पे बैठ गए उसमें हिस्सा खा लिया, परचून की दुकान पे बैठ गए उसमें हिस्सा मार लिया, एक ब्रेड वाले के यहां बैठ गए उसमें हिस्सा मार लिया, ट्रांसपोर्ट
उसमें हिस्सा मार लिया, रेता उसमें हिस्सा मार लिया, बसों में हिस्सा, नौकरियों में रिश्वत, थानों में रिश्वत, ड्रग्स से पंजाब की जवानी को बर्बाद किया। 10 साल पंजाब को लूटने का काम किया एक अकाली दल, और उसके साथ उस भ्रष्टाचार में कोई और नहीं शामिल था। 10 साल तक उस भ्रष्टाचार में कमीशनखोरी और हिस्सादारी करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, जो अपने आप को नैतिकता की सबसे बड़ी पुरोधा मानती। ये भाजपा ही कमीशन खा रहे थे उनके साथ बैठ के। फिर 5 साल अमरिंदर सिंह का शासन रहा। अमरिंदर सिंह जी अपने महल से ही नहीं निकलते थे, नौजवानों को धोखा दिया, रेता चोरी जारी रखी, ड्रग्स से पंजाब की जवानी को बर्बाद किया। उन सब के बीच एक उम्मीद लेके आए अरविंद केजरीवाल, उन सब के बीच एक उम्मीद लेके आई आम आदमी पार्टी, उन सब के बीच लेकर आए दिल्ली का केजरीवाल मॉडल अरविंद केजरीवाल, और उन्होंने कहा ये है हमारा मॉडल। पंजाब के लोगों, अच्छी शिक्षा चाहते हो, बिजली चाहते हो, पानी चाहते हो, रोजगार चाहते हो, ड्रग्स से मुक्ति चाहते हो, और अगर चाहते हो कि यहाँ की माताओं बहनों के हाथ में प्रति माह 1000 रुपए देने का काम कोई सरकार करे, तो आम आदमी पार्टी को चुनो। 92 सीटें आई, 92 सीटें आई। कितनी आई? जोर से बोलिए। 92 सीटें आई। और जो लोग कहते थे राजनीति करके दिखाओ, राजनीति करके दिखाओ, हिम्मत है तो चुनाव लड़के दिखाओ, हिम्मत है तो क्या हुआ उनका? 5 बार के मुख्यमंत्री थे, 5 बार के 5 बार के मुख्यमंत्री थे प्रकाश सिंह बादल जी। 94 साल की उम्र में चुनाव लड़ रहे थे, कह रहे थे हम 94 साल के हो गए फिर भी विधायक रहेंगे। जनता ने उनको हराने का काम किया। आम आदमी पार्टी ने 5 बार के मुख्यमंत्री को पंजाब में हराने का काम। नवजोत सिंह सिद्धू जी, जो सोते समय भी बोलते हैं, चुप कभी होते नहीं। विक्रम मजीठिया, जो ड्रग्स का माफिया था, दोनों एक ही सीट से चुनाव लड़ रहे थे। सिद्धू कह रहा था हम विक्रम को हराएंगे, विक्रम कह रहा था हम सिद्धू को हराएंगे। इसके बीच में 2011 के आंदोलन की निकली एक कार्यकर्ता डॉक्टर जीवन ज्योति ने कहा हम तुम दोनों को हराएंगे। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता की जीत हुई। डॉक्टर जीवन ज्योति ने नवजोत सिंह सिद्धू को भी हराया और विक्रम सिंह मजीठिया को भी हराया, दोनों को हराया। अब इस पे तो कम से कम ठोको ताली। पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी साहब कैमरा लेके घूम रहे थे दिन रात, जहां जाते थे कैमरा, हर जगह कैमरा। 2 जगह से चुनाव लड़ रहे थे, 2 जगह से। चुनाव के पहले आज तक वाले इंटरव्यू कर रहे थे, बोले केजरीवाल साहब क्या होगा? केजरीवाल जी ने कहा दोनों सीट से चन्नी हारेंगे। बोले लिख के दो, बोले लाओ लिख के दे देता हूं। लिख के दे दिया। 2 भविष्यवाणी ठीक हो गई केजरीवाल की। 2015 में कहा था कांग्रेस पार्टी 0 आएगी, 2022 में कहा चन्नी दोनों सीट से हारेंगे, दोनों सीट से हारेंगे। भगवंत मान जी ने बगल से कहा केजरीवाल साहब एक बात भूल गए। बोले क्या? बोले लिख के दे दो बादल सारी सीटों से हारेंगे। लिख के दे दिया बादल सारी सीटों से हारेंगे। विक्रम मजीठिया चुनाव हार गया, आदेश प्रताप सिंह चुनाव हार गया, सुखबीर बादल चुनाव हार गया, प्रकाश सिंह बादल चुनाव हार गया। और गर्व करना हिंदुस्तान के महान लोकतंत्र पर, फख्र होना चाहिए इस देश के आम आदमी पर। पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी को हराने वाला व्यक्ति, मोबाइल की रिपेयरिंग की दुकान पे काम करने वाला आपका कर्मचारी लाभ सिंह, आपका कार्यकर्ता जिसने मुख्यमंत्री पर
में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के रूप में काम करती है। तो यह है भारत का महान लोकतंत्र, जिस केजरीवाल का 2021 में मजाक उड़ाते थे, जिन टोपी वालों का 2011 में मजाक उड़ाते थे, जिन टोपी वालों से कहते थे हिम्मत है तो चुनाव लड़के दिखाओ, हिम्मत है तो चुनाव लड़के दिखाओ, हिम्मत है तो चुनाव लड़के दिखाओ। इस देश की जनता ने भाजपाइयों और कांग्रेसियों की हालत ये कर दी कि 56 इंच के सीने वाले हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के नेता हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, दिल्ली के एमसीडी चुनाव में कह रहे हैं हिम्मत नहीं, हम चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। चुनाव से भाग रहे नहीं भाग रहे ना। एक फिल्म बनी थी जो सुपर हिट हुई, जिसकी चर्चा देश और दुनिया के खिलाड़ियों में हुई, जो फिल्म हम बड़े गर्व से देखते हैं, जिसका नाम है भाग मिल्खा भाग। लेकिन अब एक फिल्म बनेगी भारतीय जनता पार्टी वालों के ऊपर, और यह दिखाया जाएगा उस फिल्म में कि कैसे लोकतंत्र के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी 5 फीट 4 इंच के उस केजरीवाल से 56 इंच का मोदी भाग रहा है। और उस फिल्म का नाम होगा भाग भाजपा भाग, भाग भाजपा भाग, भाग भाजपा भाग। अब आपको समझ में आया इतनी कहानी क्यों बताई आपको मैंने? क्यों बताई? अभी जब राजस्थान में कल पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस विनय मिश्रा जी और हम लोग कर रहे थे, तो पत्रकार लोग आपके ऊपर हंस रहे थे। अच्छा तो राजस्थान में आप सरकार बना लेंगे, तो कैसे बना लेंगे, कैसे कर लेंगे? तो इस कैसे का जवाब न संजय सिंह के पास है, न विनय मिश्रा के पास है, न केजरीवाल के पास है। इस कैसे का जवाब तो 2023 में राजस्थान की जनता के पास है कि नहीं है? है कि नहीं है? जो लोग तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, याद रखना इन लोगों ने अरविंद केजरीवाल को नाली का कीड़ा कहा था। याद रखना केजरीवाल पर एक बार नहीं 7 बार हमले करवाए थे, चेहरे पे कालिक फेंका था, कभी कपड़े फाड़ने का काम किया था, कभी ईंटा फेंकने का काम किया था। याद रखना आपका मजाक इस मुल्क की तमाम राजनीतिक पार्टियों ने उड़ाया, लेकिन जितना आपका मजाक उड़ाया गया उतना ही आप आगे बढ़ते गए। और ये लोकतंत्र का कैसा खेल है कि 2011 में जो लोग कहते थे हिम्मत है तो चुनाव लड़के दिखाओ, 2022 में केजरीवाल उन लोगों को कह रहे हैं हिम्मत है तो चुनाव लड़के दिखाओ। और आप तो गए थे दिल्ली के प्रचार में, आप गए थे। दिल्ली के चुनाव प्रचार में ऐसे लोग चुनाव जीत के आ गए। राखी बिरलान एक सामान्य परिवार में जन्मी पत्रकार बेटी, 3.5 लाख रुपए उनके समाज के लोगों ने चंदा इकट्ठा करके चुनाव लड़ाया। 1000 करोड़ की संपत्ति के मालिक राजकुमार चौहान पहला चुनाव 11,000 वोट से हारे, दूसरा 22,000 वोट से हारे, तीसरा 25,000 वोट से हारे। अखिलेश पति त्रिपाठी आईएएस की तैयारी करने आए थे, संजीव झा आईएएस की तैयारी करने आए थे। जनता ने कहा आईएएस बाद में बन लेना, पहले हम तुमको विधायक बनाने का काम करेंगे। मॉडल टाउन से जीते, बुराड़ी से जीते, देवली से हमारा एक विधायक प्रकाश पहली बार चुनाव लड़ रहा था, तो केजरीवाल साहब ने मुझे फोन करके कहा कैसे आदमी को टिकट दे दिया, तो 25 साल का पूरा नहीं हुआ। तो मैंने फोन किया, मैंने कहा भाई प्रकाश तुमने तो गड़बड़ कर दी, 25 साल पूरा नहीं हुआ। तो बोलने लगा जिस दिन नॉमिनेशन करूंगा उस दिन 25 साल 12 दिन का हो जाऊंगा। फिर बीच में सरकार चली गई,
तो 26 साल की उम्र में 2 बार विधायक बनने वाला प्रकाश वो आपकी पार्टी का है, आम आदमी पार्टी। तो ये बातें मैं आपको इसलिए याद दिला रहा हूं कि राजस्थान में भी इन्हीं परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। आपका मजाक उड़ाया जाएगा, आपकी हंसी उड़ाई जाएगी, आपको चुनौती दी जाएगी, आप पे हमला किया जाएगा, लेकिन रुकना नहीं, झुकना नहीं, आगे बढ़ते रहना है। और हमारा तो गीत है, रुके ना जो, झुके ना जो, दबे ना जो, मिटे ना जो, हम वो इनकलाब है, जुल्म का जवाब है, हर गरीब हर शहीद का हमें तो ख्वाब है। तो इसलिए साथियों और दोस्तों, एक एक कदम बढ़ाते जाना है, रुकना नहीं है। और 2023 के अंदर एक मजबूत विकल्प राजस्थान के अंदर देना है। अब आपके पास दिल्ली का मॉडल है, अब आपके पास पंजाब का मॉडल है। दिल्ली के मॉडल ने शिक्षा क्रांति की, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांति की, बिजली फ्री दिया, पानी फ्री दिया, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री दी। ऐसा मॉडल हिंदुस्तान में दिया। जो लोग कहते थे हमें सरकार चलाना नहीं आता, उन लोगों के सामने एक ऐसी सरकार चला के दिखाई कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की पत्नी जब हिंदुस्तान आती है तो वो कहती है हमें केजरीवाल का स्कूल देखना है। तो हमें पार्टी बनानी भी आती है, हमें संगठन चलाना भी आता है, हमें हाथों में तिरंगा लेके भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना भी आता है, हमें लाठियां खाना भी आता है, हमें जेल जाना भी आता है, हमें सरकार बनाना भी आता है और हमें सरकार चलाना भी आता है। ये बता देना, ये बताने का काम आपको करना है। सरकार कैसे चल सकती है, कैसे सरकार कैसे चलाई जाती है। अब इस देश में कुछ दिन के बाद राजनीति की पाठशाला होगी और उस राजनीति की पाठशाला देने वाले लोग आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता होंगे, टोपी वाले। तुमको कहना है राजनीति करना है तो यहां आके सीखो और मना किसी को मत करना। अच्छे लोग दरवाजा अपना खोल दो। अच्छे लोग बहुत सारे भाजपा में भी फंसे हुए हैं, कांग्रेस में भी फंसे हुए हैं, बीएसपी में भी फंसे हुए हैं। उन सबको लेकर आइए और बुरे लोगों के लिए दरवाजा बंद, अच्छे लोगों का आम आदमी में स्वागत। ये काम विनय मिश्रा जी के साथ आपको मिलकर करना है। दरवाजा मत बंद करना। अगर दरवाजा बंद कर लोगे तो पार्टी नहीं बढ़ेगी, पार्टी का विस्तार नहीं होगा। तो अब आपके सामने 2 मॉडल है, एक दिल्ली का मॉडल है, दूसरा पंजाब का मॉडल है। पंजाब तो गंगानगर के बाद पंजाब का इलाका लगता है, पंजाब तो आपके बॉर्डर से लगता है। पंजाब के अंदर सरकार बनी, पहली कैबिनेट में भगवंत मान ने क्या फैसला लिया, क्या फैसला लिया, क्या फैसला लिया? 25,000 रोजगार। एक आदमी बोला ठीक है, 25,000 नौकरियां देने का फैसला पहले कैबिनेट में भगवंत मान जी ने लिया। पंजाब के अंदर पहले कैबिनेट। नौजवानों के अंदर राजस्थान में ये संदेश फैलाई। केजरीवाल जी ने कहा 1 साल के अंदर 20 लाख नौकरियां देंगे दिल्ली में। 75,000 का बजट कराया और 22% बजट का हिस्सा शिक्षा के ऊपर खर्च करने जा रही हमारी सरकार। 13-14% स्वास्थ्य के ऊपर खर्च करने जा रही। ये बताइए राजस्थान के लोगों को कि अगर आपको शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, नौजवानों तुमको अगर रोजगार चाहिए तो आम आदमी पार्टी को वोट देना। दंगे फसाद लड़ाई झगड़ा चाहिए तो भाजपाइयों और कांग्रेसियों को वोट देना। गलत तो नहीं कह रहा हूं। मैंने तो भाजपाइयों का नाम रख दिया भारतीय झगड़ा पार्टी। भारतीय झगड़ा पार्टी हर जगह झगड़ा कराने का काम करते हैं। दूसरा फैसला क्या किया? बोले तहसील में रिश्वत होती है, अस्पताल में रिश्वत होती है, नौकरियों के नाम पर रिश्वत होती है, रजिस्ट्री के नाम पर रिश्वत होती है। भगवंत मान जी ने कहा 23 मार्च को
शहीद आजम भगत सिंह की शहादत दिवस पर यह फैसला लिया जा रहा है कि पंजाब का कोई भी नागरिक अगर भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी से पीड़ित है तो हेल्पलाइन नंबर पर फोन करो, हमारी पुलिस जाकर उसको गिरफ्तार करके जेल में डाले। और मुझे कोई बता रहा था, शहनाज हिंदुस्तानी जी बता रहे हैं कि लेखपाल अंदर भी हो चुका है? लेखपाल हो गया अंदर? हो गया ना? अभी एसपी भी जाएगा, डीएम भी जाएगा, थानेदार भी जाएगा, कोई बचेगा नहीं। जहां टोपी वालों का राज होगा वहां जनता का राज होगा, और जनता का अगर राज होगा तो रिश्वत मांगने वाला जेल में जाएगा। ये करके दिखा दिया। फिर विधानसभा में पहुंचे भगवंत मान जी, तो विधानसभा के पहले सत्र के पहले दिन में ऐलान किया, जो ठेका कर्मचारी धक्के खाते हैं, लाठियां खाते हैं, मारे जाते हैं, मुकदमे लिखाए जाते हैं, 35,000 ठेका कर्मचारियों को परमानेंट करने का, रेगुलर करने का काम पंजाब की सरकार। ये बताइए राजस्थान के लोगों को कि ठेका प्रथा से अगर मुक्ति पानी है तो आम आदमी पार्टी को लाइए, जितने भी ठेके के कर्मचारी हैं उनको परमानेंट करने का काम आम आदमी पार्टी की सरकार करेगी। तो सरकार बने कितना दिन हो गया भैया? कै तारीख को शपथ हुई थी? 16। आज कितना हो गया? 27। कितना दिन हो गया? 10 दिन। 10 दिन में भ्रष्टाचार पे फैसला, नौकरी के फैसला, ठेका प्रथा खत्म करने पर फैसला। आ रहा हूं उस पे, मैं भूला नहीं। पुराने विधायक लोग 25 साल विधायक हो गए तो 25 साल की पेंशन खा रहे थे। पता चला तनख्वाह कम है, पेंशन ज्यादा हो जा रही थी। कई लाख पेंशन पाते थे प्रकाश सिंह बादल जी, भगवंत मान ने 11 बार की पेंशन पाते थे। ठीक बोले। भगवंत मान ने कहा भाई विधायक बनो, चाहे 50 साल बनो, चाहे 25 साल बनो, चाहे 30 साल बनो, पेंशन तो तुम्हारी एक टर्म के बाद की ही होगी। 5 साल की पेंशन मिलेगी, उससे ज्यादा की पेंशन। और मैंने तो संसद में कहा था पुरानी पेंशन की बहाली के सवाल पे कि 40 दिन का सांसद पूरी जिंदगी पेंशन पाता है, 40 दिन का विधायक पूरी जिंदगी पेंशन पाता है, 40 साल नौकरी करने वाले कर्मचारी को भी पूरी जिंदगी पेंशन दी जाए, उनकी पेंशन खत्म न की जाए। ये सवाल हम लोगों ने उठाया था। केजरीवाल साहब ने विधानसभा के अंदर पुरानी पेंशन की बहाली का प्रस्ताव पारित किया। ये काम हमने करके दिखाया। अभी क्या पूछ रहे हैं हमसे? कल पत्रकार पूछ रहे थे तो आपको क्या लगता है पंजाब में आप लोग सरकार चला पाएंगे? अरे हमने कहा दौड़ रही है सरकार, चलाने की क्या बात कर रहे हो? बाबा जी 25 तारीख को शपथ ले पाए बेचारे। हमारे यहां बाबा जी हैं उत्तर प्रदेश में। बाबा जी से हमारी अच्छी दोस्ती है। 21 मुकदमा किया मेरे ऊपर उन्होंने, राष्ट्रद्रोह भी लगाया, पार्टी का दफ्तर बंद करा दिया। सोचे चले जाएंगे यहां से, छुट्टी मिलेगी हम लोग। हमने कहा हम जाने वाले लोग नहीं है, झाड़ू पूरी लगा के जाएंगे, तिनका बचेगा नहीं। तो 10 तारीख को रिजल्ट आया, 25 तारीख को बाबा जी का शपथ हुआ। 25 तारीख को हमने लोगों से पूछा भाई क्या हो रहा था? बोले भाजपा तय कर रहे थे पीडब्ल्यू में कौन कितना कमीशन देगा, अस्पताल में कौन कितना देगा, स्वास्थ्य में, शिक्षा वाले में कितना, मिड डे मील में खाना है कौन खिला पाएगा। तो आपस में ये लोग जब रिश्वतखोरी का हिस्सा तय कर रहे होते हैं, उस वक्त भगवंत मान और आम आदमी पार्टी की सरकार दिन रात जग के आपके लिए काम कर रही होती है। तो अब ज्यादा लंबी बात आपसे नहीं करूंगा, बहुत ज्यादा आपसे बात कर ली। एक ही बात आपसे कहूंगा कि एक सपना लेकर आप लोग आम आदमी पार्टी में आए। किसी डॉक्टर ने हमें नहीं बताया। कल से हूं, 101 करोड़ किसानों कल से हूं, और बहुत सारे लोग मिलने के लिए आए।
बिल्कुल ठीक कहा आपने, किसानों का भी सवाल है। 1 साल तक किसान सड़कों पे आंदोलन करता रहा। उस किसान के दर्द को किसने समझा? पूरे देश में सबसे बड़ा मुआवजा अगर देने का किसी सरकार ने काम किया तो उस सरकार का नाम है अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार। 50,000 एकड़ प्रति एकड़ फसल बर्बादी का मुआवजा देने का काम हमने किया। पार्लियामेंट में तीनों काले कानून का विरोध किया। माइक तोड़ दिया तो मेरी आलोचना कर लगे, मुझे सस्पेंड कर दिया। मैंने कहा भाजपाइयों, मैंने माइक तोड़ा, तुमने मुझे सस्पेंड किया, तुमने किसानों की हड्डी तोड़ी, तुम्हें भी सस्पेंड होना चाहिए। तो राजस्थान के अंदर भी ये सपना हमें पूरा करना है। कल से मैं देख रहा हूं कोई बड़ी बड़ी नौकरी में अभी भी मौजूदा समय में भी है, वो लोग आए मिलने। मैंने उनको समझाने का प्रयास किया, आप तो नौकरी में हैं, कैसे परिवार चलाएंगे? नौकरी छोड़ के आम आदमी पार्टी में आएंगे तो कैसे परिवार चलाएंगे? उनका जवाब था, राजस्थान में बहुत परिवार भूखे हैं, हमारा परिवार अगर कष्ट में भी रहेगा तो मुझे चिंता नहीं है, हमें राजस्थान बदलने के लिए आम आदमी पार्टी। इस भावना के साथ लोग आपसे जुड़ रहे हैं। इस भावना का सम्मान कीजिएगा, इस भावना का सम्मान कीजिएगा। आज मैं आ रहा था तो नौजवान साथी मिल लिए वहां गेस्ट हाउस से, जब हम लोग निकल रहे थे। उन्होंने कहा, साहब आपने रेलवे का मुद्दा उठाया, हम लोग बड़े प्रसन्न हैं आपके साथ। वो शायद आए भी होंगे, वो नौजवान रेल भर्ती की नौजवान पीढ़ी थी, वो आपकी ओर उम्मीद से देख रहा है। हमारी माताएं बहनें, आए दिन बलात्कार की घटनाएं होती हैं, गैंगरेप की घटनाएं होती हैं, दुखी हैं, पीड़ित हैं। और इन सबको अगर किसी पार्टी में उम्मीद है, किसी दल में उम्मीद है, तो उस दल का नाम है आम आदमी पार्टी, उस नेता का नाम है अरविंद केजरीवाल। इसलिए साथियों और दोस्तों, अभी से ही संगठन निर्माण के काम में लग जाना। अभी दिन भर की ये कॉन्फ्रेंस चलेगी, सबके विचार यहां पर आने चाहिए, सबकी बातें आनी चाहिए। एक अनुशासित सिपाही की तरह आम आदमी पार्टी में काम करना। मैं क्षमा चाहता हूं, मुझे एक बड़े उद्देश्य में उत्तर प्रदेश में लगा दिया गया है और उसके कारण से मैं राजस्थान में समय नहीं दे पाया, राजस्थान के साथ प्रभारी के तौर पे न्याय नहीं कर पाया। इसके लिए आप सबसे माफी चाहता हूं, लेकिन मेरा छोटा भाई विनय मिश्रा, इसके साथ मिलकर आप लोग यहां आम आदमी का परचम लहराने का काम करेंगे। ये विश्वास है, भरोसा है, और 23 में अपनी सरकार बनाने का आप लोग काम करेंगे। विनय सबसे प्यार से मिलते हैं, प्यार से बातचीत करते हैं, सबको जोड़ के चलते हैं, यहां भी ऐसा करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक सुझाव है मेरा, आपकी नाराजगी मुझसे है, कुछ बोल दीजिए चलेगा। आपकी नाराजगी पार्टी के भीतर किसी नेता से है, कुछ बोल दीजिए चलेगा, कोई बात नहीं। हमारे अंदर आंतरिक लोकतंत्र का सम्मान करने की क्षमता है। पार्टी की बैठक में हमारी आलोचना कीजिए, बोलिए कि हमसे गलती हुई है। लेकिन ये फेसबुक पे जब आप लिखते हैं, व्हाट्सएप पे लिखते हैं, ट्विटर पे लिखते हैं, अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से आप लिखते हैं, तो आप पार्टी के साथ गद्दारी करने का काम करते हैं, पार्टी को कमजोर करने का काम करते हैं। बंद कीजिए ये काम, इन कामों से आपका भला होने वाला नहीं है। और चलिए, हमारे बारे में तो लिख दिया। कुछ लोग उत्साह में, अति उत्तेजना में आके केजरीवाल जी के भी खिलाफ लिख देते। तो अगर आप आम आदमी पार्टी के सबसे सर्वश्रेष्ठ नेता का सम्मान नहीं करेंगे, उसके बारे में उल्टा सीधा लिखेंगे इस तरीके से, तो ये तो ठीक नहीं है। अनुशासनहीनता करने वाले किसी भी व्यक्ति को अब आगे आम आदमी पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। ऐसा किसी भी साथी की जरूरत आम आदमी पार्टी में नहीं, क्योंकि हर जगह का अपना अनुशासन होता है। आप पार्टी चलाते हैं, उसमें अनुशासन, आप संगठन चलाते हैं, उसमें अनुशासन, एक स्कूल चलाते हैं, उसमें अनुशासन, अस्पताल चलाते हैं, उसमें अनुशासन, सेना में भर्ती होते हैं, वहां का अनुशासन, और तो और अपने परिवार के अंदर भी अगर आपको परिवार भी चलाना है तो बगैर अनुशासन के परिवार चल सकता है क्या?
पिताजी आपके कहें कि बेटा तुम्हें पढ़ाई करनी है सुबह 6 बजे उठ के, बोले तुम कौन होते हो, तुम्हारे कहने पे हम पढ़ेंगे, तो ना तो तुम पढ़ पाओगे ना आगे बढ़ पाओगे। गलत तो नहीं कह रहा हूं? विधानसभा का अध्यक्ष अगर कहे कि भाई ये पार्टी का फैसला है, फला प्रदर्शन है, इसमें सबको साथ आना, बोले तुम कौन होते हो कहने वाले, तो प्रदर्शन हो पाएगा क्या? जिले का अध्यक्ष कोई बात कहे, प्रदेश का अध्यक्ष कोई बात कहे, संगठन के साथी कोई, एक अनुशासन से ही आगे पार्टी बढ़ सकती है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि सबसे बड़ा उदाहरण भाजपाइयों को देख लो, अपने बुरी से बुरी बात को पहुंचाने के लिए भी अपने संगठन का वो इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं मैं बताऊं आपको, एक उदाहरण दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। एक बार भाजपाइयों ने तय किया कि हमें अफवाह फैलानी है, उन्होंने फैला दिया गणेश जी दूध पी रहे हैं। पूरे देश में 3 घंटे में लोग गणेश जी को दूध पिलाने लगे, दुनिया में अलग अलग हिस्सों में निकल के लोग गणेश जी को दूध पिलाने लगे। भाजपाई खड़े थे, आरएसएस के लोग खड़े थे, मैं भी उनके साथ खड़ा था, मुझे याद है वो दृश्य। एक बेचारे सेठ जी थे, वो अपने हाथ में लोटा लेके आए, कहें हमारा दूध नहीं पिए गणेश जी। बोले सेठ जी पाप किए होगे इसीलिए नहीं पिए। बोले नहीं नहीं भैया पिए पिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा पिए। ऐसे होते हैं। तो अपने तर्कों से, अपने कुतर्कों से इस तरह की बात भाजपाई करते हैं कि आप तुरंत घबरा जाते हैं, बोल ही नहीं पाते उनके आगे। पिक्चर का प्रचार कर रहे हैं, उसका जवाब तो दे दिया केजरीवाल जी ने। कह तो दिया तुम्हारे क्षेत्र की जनता ने तुमको विधायक बनाया, तुम्हारे बेटे तुम्हारे बच्चे सोचते हैं हमारे पापा एमएलए, माँ बाप क्या सोचेंगे, तुम्हारे बच्चे क्या सोचेंगे, तुम रात भर जग के पोस्टर चिपका रहे हो। कश्मीर फाइल्स दिखाना है, दिखाइए सबको, फ्री में दिखाइए, यूट्यूब पे दिखाइए। कश्मीरी पंडितों की पीड़ा के नाम पे करोड़ों का धंधा करेंगे भाजपाई। इस देश में शिक्षा के, बेरोजगारी के, पानी के, बिजली के सवाल पर चर्चा नहीं करेंगे, महंगाई के सवाल पे चर्चा नहीं करेंगे। और मैंने तो देश की संसद में कहा कश्मीर फाइल्स दिखाइए पूरे देश में, लेकिन इसके साथ साथ कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास कैसे होगा इसकी योजना देश की जनता के सामने रखें। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास कैसे करोगे ये बताओ ना। और क्या इनका इतिहास, जब कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से निकाल के मार के भगाया जा रहा था, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में थी, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के साथ सत्ता में बैठे थे। जब कश्मीरी पंडितों को पीट के भगाया जा रहा था, उस समय जगमोहन बीजेपी का नेता वहां का राज्यपाल था, जो अटल जी की सरकार में बाद में केंद्रीय मंत्री हुआ। कश्मीरी पंडितों के लिए 7 साल में नरेंद्र मोदी जी ने पुनर्वास की एक भी व्यवस्था नहीं की। रोने की और ड्रामा करने की नौटंकी मत करो, कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के इंतजाम को करने का काम करो। हमने तो प्रस्ताव दिया है अपनी सांसद निधि का 5 करोड़ रुपए पूरे साल का कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए दूंगा। ये प्रस्ताव लेके आओ सारे सांसद। तो मुद्दे बहुत हैं, बहुत विचार हैं, बहुत बातें हैं। मैं फिर से एक बार आप सबसे अनुरोध और विनती करते हुए, अब मुझे उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी है, वहां समय देना है। आगे कभी चुनाव होगा, पार्टी जिम्मेदारी देगी, फिर कोई जिम्मेदारी होगी, उस वक्त आएंगे। प्रचार प्रसार के दौरान आप लोगों के संपर्क में भी रहेंगे, लेकिन संगठन के तौर पे, प्रभारी के तौर पे, चुनाव के प्रभारी के तौर पे विनय मिश्रा जी अब राजस्थान में काम करेंगे। इनका एक एक साथियों को साथ देना है। मेरी इस बात का समर्थन जो लोग करते हैं हाथ उठा के बताइए, पीछे तक सारे हाथ उठाइए। सबको विनय का साथ देना है, सबको इनके साथ रहना है और अपने संगठन को मजबूत करके 23 में आम आदमी का परचम लहराना है। अंत में गीत के साथ